पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास आया आपका कुकिंग पैशन 07 आपके यार। देखो हमने यहाँ पे ढूंढ रहे थे, तो ढूंढने के बाद हमें यहाँ पे कुछ अंडे दिखे थे। फिर देन हमें एक ड्रैगन फ्लाई दिखी। वो ऐसी ड्रैगन फ्लाई थी जो बिल्कुल नीचे को डिपेक्ट कर रही थी, बहुत सुंदर, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही कलरफुल। देन उसे तंग करने के बाद हमने कुछ और देखा, प्लांट्स देखे। हमने सोचा ये हर्ब्स है, सर्ब्स है। देन मैं सोचा इसे डालेंगे, फिर सोचा नहीं यार ये कौन खाता है। फिर हमने सोचा इसे ड्रॉप आउट करते हैं, प्लांट ड्रॉप आउट है। देन हमने देखा एक जंगल में कुछ 3 अंडे रखे हुए थे। वो पहले अंडे नहीं लग रहे थे, पत्थर लग रहे थे मेरे को, मार्बल जैसा था कुछ। देन फिर मैंने ध्यान से देखा तो फिर मेरे को लगा वो अंडा है। देन हमने आम के बगीचे देखे, लेकिन वहाँ पे आम कहाँ से है वी डोंट नो। देन हमने देखा उसमें 2 आम बहुत ही सही और बहुत ही बेटर कंडीशन में थे। देन मैंने चेक भी किया कुछ और तो नहीं है। फिर हम फर्दर आगे गए, फिर हमने देखा कि कुछ मछलियाँ भी हैं यहाँ पे, वाह। देन फर्दर हमने वहाँ पे कस के पकड़ा उसे, और मछली को पकड़ने के बाद फिर हमने अंडे भी धो लिए। हम यहाँ पे आए थे चिकन बनाने के लिए, बट कुछ और प्लान था हमारे साथ। फिर हमने देखा मैंगो है हमारे पास, बनाने में भी बहुत टाइम है, तो इसीलिए हम मैंगो काट लेते हैं। क्योंकि ब्रो देखो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, खाते रहो, पीते रहो, मज़े करते रहो। देन फर्दर सेकंड मैंगो जो बहुत टेस्टी था, बहुत सही था यार। और इस नेचर को देखो कितना वाटर फ्लो कर रहा है, कितने ब्राइट, कितने कलरफुल वाटर्स के साथ। एक्चुअली कलर होता नहीं है वाटर में, बट उसके जो सराउंडिंग होती है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। हमने एक स्टोन लिया, बहुत ही फ्लैट था, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से वॉश किया, क्योंकि हमारे पास सारे जो चीज़ें थी, जो हमने मछलियाँ पकड़ी थी एंड जो हम चिकन लेके आए थे, उसको भी वहाँ पे साफ़ करके हर एक चीज़ करना था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो फ़िश है उसे साफ़ किया, क्योंकि जानते हो यार फिश बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है बनाने में। दैन हमने उसको मसाला तैयार किया, क्योंकि जो नींबू होता है ना ब्रो बहुत सही होता है, बहुत सही टेस्ट देता है मछलियों के अंदर। हम इसके अंदर हम लोग बहुत ही एशियंट तरीके से हम इसे पकाने वाले हैं। उसीलिए आपको साइड में दिख रहा होगा हमारे पास एक बनाना लीफ भी है, बिकॉज हमारे नेचर में पहले बनाना लीफ के अंदर फोल्ड करके बनाया जाता था। तो वही टेस्ट को हम लोग दोबारा लाना चाहते हैं और वही टेस्ट को फील करना चाहते हैं। सो अभी हमने इस जो मसाले को तैयार किया है, नॉर्मल मसाला है जैसे हल्दी, मिर्च, लहसुन पेस्ट, जिंजर, गार्लिक, सब कुछ। दैन हम इसको उसके अंदर प्लग इन करेंगे, अंडा डालेंगे। दैन आगे देखते हैं इस तरीके से इसका टेस्ट आता है। और क्या ब्यूटीफुल तरीके से हम लोगों ने इसको मिक्स आउट किया है। सोचे इसके ऊपर कट लगाते हैं, क्योंकि जो मछली होती है वो बहुत ही अनफ्लेवर टाइप होती है। अगर तुम मछली बनाओगे, अगर तुम उसमें अच्छे मसाले ना डालो तो वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मछली एक बहुत ही बॉन्डेड टाइप ऑफ फिश होती है हर तरीके की, जहाँ से हर जगह पैकड अप होती है। तो हमने इसे कट डाउन किया क्योंकि इसके अंदर फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो पाए। फिर हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। इनके अंदर जो नेचुरल जो इंग्रेडिएंट होता है वो उसके अंदर हम फील कर पाएंगे आफ्टर द कुक। हम वो सब कुछ टेस्ट करेंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे, ऑल इन अ प्रोसेस। सो देखते रहो कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर नेचर का जो वाटर का फ्लो दिख रहा है, वहाँ पे आप नज़र घुमाओ, कितने ब्यूटीफुल तरीके से सारे स्टोन्स दिख रहे हैं। देन हमने उसके कुछ मसाले तैयार, क्योंकि हम चिकन भी लेके आए थे, क्योंकि हमारा मछली का तो हो चुका है बट चिकन का अभी तक नहीं हुआ। तो हमने गार्लिक, आपका जिंजर, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पहले कट डाउन किया, प्रेस आउट किया। देन हम इसको पुट डाउन करेंगे उसके अंदर। जैसे कि जो हमारा चिकन है, क्योंकि चिकन के अंदर क्या होता है, अगर हम इसके ऊपर के जो उसके अंदर डाल देंगे तो वो बाद में टेस्ट ख़राब करेगा जब हमारे मुंह पे आएगा। तब हम क्या किया, हम लोगों ने उसे काटा, फिर उसे फ्रेश आउट किया, फिर उसके अंदर हम लोगों ने डाल रहे हैं। दैन हम इसको बहुत अच्छी तरीके से हिंज करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसे कुटाई करेंगे। सिंपल भाषा में बोले भाई, दिल्ली वाले भाषा में तो इसकी कुटाई हो रही है। और पहली बात आपको बता दूं, ग्राइंड और कुटाई में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप ग्राइंड करके लाते हो मिक्सी के अंदर में, तो उसमें जो फ्लेवर का इन्हेंसमेंट होता है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने इसकी कुटाई करने के बाद हमने इसके बाद लास्ट में काली मिर्च डाली, क्योंकि काली मिर्च ब्रो एक ऐसी चीज़ होती है जो सारी फ्लेवर को इन्हेंसमेंट, सारे मसाले अलग और जो आपकी जो काली मिर्च होती है वो अलग है, क्योंकि इसका जो टेस्ट इन्हेंसमेंट होता है वो लाजवाब होता है।
और इस वाटर फ्लोर की तरह ही हमारा जो आज का जो मोटिव था वो बहुत अच्छे से कवर होने वाला है। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल व्यू था। समय के साथ हमारे पास बहुत टाइम कम था, दैट्स वाई हम लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो बहुत मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए। बट फर्दर देखते हैं और कितने अच्छे तरीके से हम लोग चिकन ब्रेस्ट लिया। दैन उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से उससे सफाई की थी। सफाई करने के बाद इसको हमने टिश्यू पेपर से उसे ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि उसके जो अनवांटेड जो वाटर होते हैं वो मसाले को कोटेड होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। दैट्स वाई हम लोगों ने उसे कोट डाउन किया। दैन अब उसके अंदर हम लोग जो हमने ब्यूटीफुल पेस्ट बनाया हुआ है उस पेस्ट को उसके ऊपर कोट डाउन कर रहे हैं। दैन उसी वाटर फ्लो के पास, जिस वाटर फ्लो में हम लोगों ने अपने फिश को भी किया था, हम लोग को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसको कोटेड डाउन। ब्रेस्ट तो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका था। दैन हमने चिकन तो हमने बहुत अच्छे से रेडी कर दिया था। दैन हमने मछली को पकड़ा, मछली को उसको कोटेड किया और बिल्कुल जो वही हमारा प्रिमिटिव टाइप है, जो हमारा बहुत ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल टाइप है, जिसमें हमने अपने बनाना लीफ को उसके ऊपर रोल किया और उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल डाला जिससे कि कोई हीट का इफेक्ट उस पर ना पड़े। दैन हमने इसको जलाने की बहुत कोशिश की। और कभी भी दोस्तों तुम लोग जाओगे हिल एरिया में या किसी भी वाटर के पास जा रहे हो आप लोग, तो हमेशा याद रखना आपके पास एक तो लाइटर तो ज़रूर होना चाहिए। बट यहाँ पे लाइटर भी काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा इस चीज़ के लिए कि हम उसके अंदर आग लगाएं। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी, बट ये जो डिसअपॉइंटमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहा था कि अगर वहाँ पे आग लगी ही नहीं तो हम करेंगे क्या, क्योंकि हर एक चीज़ पूरी डिपेंड कर रही थी कि वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हीट मीडियम आए। दैन फिर हमारे पास एक आइडिया आया कि हमारे पास टिश्यू पेपर रखा हुआ था और यही हमारे पास एक ऐसा पॉइंट ऑफ रोल था कि जहाँ पे हमने अपनी चीज़ों को बनाया और अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएँ एट लास्ट। तो उसी वजह से हमारा जो वीडियो हुआ वो पूरा कंप्लीट हो गया। नहीं तो हमने सोचा था नेक्स्ट डे या घर पे जाके हम उसको कुक डाउन करेंगे और अगेन उसको स्टेप कम करेंगे। बट बाय द हेल्प ऑफ द टिश्यू पेपर हमने इसको अच्छे से नोट डाउन किया और इसको फॉरवर्ड तरीके से आगे बढ़ाया। फाइनली वी गॉट अ फायर एंड अ हाउस ब्रो, और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हम लोगों ने उसको आग जलाया। बहुत मुसीबत आई बट हम लोगों ने आखिरकार अचीव कर लिया जो हमें अचीव करना था। दैट्स अ थिंग विच मोटिवेट्स अस कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो सब कर सकते हैं, बट द मैटर इज़ दैट वी नीड अ कंसिस्टेंसी। सो ऑलवेज लव कंसिस्टेंसी एंड डू योर वर्क, हार्ड वर्क, एवरीथिंग। और अगर ब्रो कभी भी तुम्हें हेल्प चाहिए किसी तरीके की या किसी तरीके का पार्टी फंक्शन हो रहा है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। दैन हमने इसको बाउंड्री किया। बाउंड्री करने का ये हमारा मेन मोटिव था कि सारी की सारी चीज़ें जो भी हम कुक करने वाले हैं उसके अंदर बेटर तरीके से वो ऑब्जर्व कर पाएँ। दैन जो मछली हमने रोल की थी उसके ऊपर से हमने एक चिकन का जो पीस होता है उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया। अब हमने सोचा इसको भी अब डाला जाएगा अच्छी तरीके से कुक करने के लिए, बट उसको हमने साइड में रख के पहले हमने पैन रखा। पैन में हमने घी डाला। घी डालने के बाद हम लोगों ने उस पर चिकन ब्रेस्ट डाला और फिर हमने सराउंडिंग व्यू लिया कि कितना ब्यूटीफुल व्यू है। दैन हमने उसके अंदर अपना फिश को पीस को डाल दिया। दैन ऊपर से हमने अपने चिकन ग्रिल को डाल दिया। ओके, दैन हमारे पास कुछ खुरापाती आइडिया आया ब्रो, क्योंकि आप साइड में कुछ देख रहे होंगे हमारे बोतल टाइप की पड़ी हुई है रेड कलर की। सो हमने सोचा वी आर नॉट ऑफिशियल ड्रिंकर्स बट वी शुड ट्राई अ न्यू फ्लेवर इन आवर टंग। So we are ready to experiment. So bro, you are here to watch the new flavor discovered there. अब हम लोगों ने उसके अंदर थोड़ा सा पोर किया बट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से फ्लावर जैसा आग लगा। दैन हमने सोचा यार कि क्या ब्यूटीफुल इसका अरोमा आ रहा है। दैन हमने सोचा कि अब हम इसके साथ पूरी अच्छे से वीक करेंगे। दैन हमने सोचा कि नहाने के बाद थोड़ी सी गर्मी उतरी और हमने देखा चिकन जो हमारा है वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है, बट बहुत ही डीप डाउन वो पका नहीं था। तो हमने सोचा कि अब कुछ और फ्लेवर को इन्हेंसमेंट किया जाए। तब तक हमारा देखा हमने कि जो हमने फ़िश को वहाँ पे हमने रोस्ट करने के लिए डाला था वो अच्छे से पक चुका। वाह, दैट्स अ ग्रेट टेस्ट ब्रो। दैन हमने जो हमारे पास अंडे थे हमने उसको अंडे को साइड में उसे कुक किया और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हमने उसे रोस्ट किया था। दैन हमने इसको टेस्ट लेने के लिए लिया जो अंडा था हमारा। वाह, दैट्स कूल। फिर हमने सोचा इसके अंदर कुछ वेजिटेबल डालते हैं, क्योंकि ब्रो देखो कोई भी फूड है विदाउट वेजिटेबल्स अच्छे नहीं लगते हैं।
किसी तरीके का फूड हो, मीट हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, तो वी नीड अ गुड एंड वेरी कलरफुल वेजिटेबल्स। दैन हमने जो हमारे पास जो अंडा था हमने टेस्ट तो किया था, बट अब हम उसको फाइनली कुक करके प्रॉपर कुक करने के बाद हम खा रहे हैं। देखते हैं किस तरीके का टेस्ट आता है एंड ऑल थिंग्स एज दे आर। Yes, that's a finally good thing has happened and the all of things। जो हमारे कैमरा पार्टनर है वो भी अब खाने के लिए उतावले हो रहे थे, तो हमने मना नहीं किया कि खा लो भाई तुम। दैन हमने देखो खतरों के खिलाड़ी अपने बहुत देखे होंगे, हम तो डायरेक्ट चिकन ग्रिल से चिकन ही उठा देते हैं हाथों से। तो फिर कैमरामैन ने बोला कि हाथों से भैया मत उठाओ, क्योंकि लोग सोचेंगे आप बाजीगर हो। तो बाजीगर तो हैं ही हम लोग, लेकिन देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। फिर हमने इसे कट करने की कोशिश की, बट अच्छे से कट नहीं हो पा रहा था। देन फाइनली हमारे पास नाइफ का अपग्रेडेशन हुआ, तो हमने इसे अच्छे से कट किया। दैन कट करने के बाद उसके बाद सारी चीज़ों को हमने मिक्स आउट किया। फिर हमने सोचा कि इसके अंदर जितने वेजिटेबल्स हैं उस सबको उसके अंदर कट डाउन करें। फिर हमने देखा कि जो भी चिकन के पीसेस है उसे थोड़े छोटे किए जाए। दैन जो ब्यूटीफुल हमारे पास जितने भी हमारे वेजिटेबल्स है वो सारे को हमने पुट डाउन किया और उसे कट डाउन किया। दैन फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और टेस्ट तो भाई ऑल गुड था, ऑल गुड था। और ये एक ब्यूटीफुल वेरी मास्टरपीस जो हमने बनाया था, रियल में जो टेस्ट करना था हमें वो ये चीज़ थी, जो मछली थी, जो हमने नेचुरली उसे पकड़ा था वहीं पे, और इट्स गोना वेरी गुड। एंड देखो जो हमने चिकन रखा था वो बहुत अच्छे से कुकड हो चुका है। एंड फर्दर हमने एक और पीस रखा था, बट वो गायब हो गया, पता नहीं आग ने खा लिया, क्या खा लिया, पत्थरों ने खा लिया, पता नहीं, आई डोंट नो। सो आगे हम इसको और फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं चीज़ों को। तो मछली का जो कलर था हमें पहले लग रहा था वो बहुत बुरी तरीके से जल चुका है, बट हाउ वी नो, बिकॉज हमने कभी उसे बनाया नहीं था उस तरीके से। हाँ, अब हम लोग उसे ब्यूटीफुल तरीके से देख रहे थे। इसकी आँखों के पास, इसके स्कल पे बहुत अच्छे तरीके से बेक हो रखा था। दैन हमने उसके जिस तरीके से लीफ को हटाया, दैन द मैजिक्स हैपन। जितना भी हमारा जो फिश था वो कहीं से भी जला नहीं था, बहुत ही परफेक्टली कुक्ड हो रखा था। और कैमरामैन के मुंह में पानी आ चुका था देखने के बाद। उसने बोला कि भैया मुझे जल्दी से खिलाओ यार, लेट हो रहा है। लेट तो बहाना था, उसे तो बस मछली खा के जाना था। एंड देखो हमने पहले चिकन का ट्राई किया किस तरीके से लग रहा है, तो सो लिटिल बिट बर्न आउट, बट ठीक था। दैन हमने थोड़ी सब्जियों का इज्जत रखने के बाद हमने मछलियों को अपने मुंह में रखा। हाँ, ये तो बिना बोले ही सही लग रहा है भाई लोग। सो कैमरामैन मुंह देखता ही रह गया, बट हम खाते रहे बिना रुके रुके, क्योंकि हमें पता है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फिर यहाँ पे मना करते हुए कुछ लोग, फिर बस हमें तो लगे रहना था। दैन फाइनली हम लोग जा रहे हैं ब्रो। अब देखते हैं, माहौल इसी तरीके से था, सब कुछ ब्यूटीफुल गया। एंड नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी आपका ट्रिप हो, वी आर हेयर फॉर यू। हमारा जो बिज़नेस कॉन्टैक्ट नंबर है एंड जीमेल है वो सब कुछ आपके पास है। वी आर रेडी टू कुक एंड वी आर रेडी टू फीड। सो वेलकम एंड जॉइन आवर बिजनेस। इफ यू हैव एनी क्वेरी please contact on this starting email which you are written in your first. Goodbye and take care dears.